जय हिंद एवरीवन, आप सबका O2AS एकेडमी के HCA चैनल पर स्वागत है। आज हम ना ज्योग्राफी के 9th सेशन करेंगे जिसमें हम नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आई होप अभी तक जो हमारे 8 सेशन हो चुके हैं ज्योग्राफी के वो आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 1। सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन है। द एल्कलाइन सॉइल इज ऑल्सो नोन एज द रेगूर सॉइल। एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप सबको पता है कि ब्लैक सॉइल को कहा जाता है, कॉटन सॉइल को कहा जाता है रेगूर सॉइल। लेटेराइट सॉइल इज रेंडर्ड इनफर्टाइल इन इंडिया बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव आयरन। लीचिंग के कारण जो बाद में ऑक्साइड्स यहां पर और आयरन रह जाता है एक्सेसिव, उसके कारण यहां पर इनफर्टाइल इन इंडिया। सो 2 इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। इस क्वेश्चन को मैंने सॉइल वाले चैप्टर यहां पर NCERT से पिकअप किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ द एलिवियल सॉइल। ठीक है, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट्स के डेपोजिशंस के कारण जो मैक्सिमम सॉइल, फर्टाइल सॉइल यहां पर कवर करती है, दैट इज द एलिवियल सॉइल। जनरली कन्फाइंड टू द रिवर बेसिन्स, ओके, रिच इन फॉस्फोरस एंड पुअर इन पोटैश। ओके, मोस्ट फर्टाइल सॉइल, एब्सोल्युटली सबसे फर्टाइल सॉइल होती है ये, बिकॉज ऑफ द डेपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट्स के कारण ये बनती है। सो ऑल ऑफ द अबाव आर करेक्ट ऑप्शन हियर। यहां पे सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन है, एलिवियल सॉइल। क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल ये। अंडर विच क्लाइमेटिक कंडीशंस डू द लेटेराइट सॉइल डेवलप। ठीक है, जब हैवी रेनफॉल होगा, हाई टेम्परेचर होगा, विद ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन होगा, उस टाइम पर लेटराइट सॉइल डेवलप होती है। उसके बाद लीचिंग के बाद यहां पर कुछ एलिमेंट लीच अवे हो जाते हैं एंड यहां पर जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि कुछ ऑक्साइड्स यहां पर ऊपर रह जाते हैं। सो वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए इनको, हैवी रेनफॉल, हाई टेम्परेचर, ये कंडीशंस होती हैं फॉर द लेटराइट सॉइल। क्लियर वन, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था फ्रॉम द NCERT और रिगार्डिंग द सॉइल सिस्टम। ब्लैक कॉटन सॉइल अभी हमने पढ़ा, दैट इज अ रेगूर सॉइल। ठीक है, अब हम देखने को मिलता है हमें कि नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र इन द कॉटन वन। कॉटन में दोनों स्टेट्स हरदम टॉप पे रहते हैं। अभी गुजरात चल रहा है टॉप पे, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र चल रहा है। ये इलाका जो है हमारे पास वोल्केनिक रॉक्स, कॉटन वाले जो सॉइल है हमारे पास ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल क्यों मिल रही है? बिकॉज ऑफ दिस वोल्केनिक रॉक्स ओनली। ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था। इग्नियस रॉक का कोई मतलब नहीं है इसके साथ। सेडिमेंट्री रॉक तो वैसे ही सेडिमेंटेशन के कारण बनती हैं, लेटराइट रॉक का कोई कनेक्शन नहीं है। सो ब्लैक सॉइल इज एसोसिएटेड विद द वोल्केनिक रॉक्स। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपने कोसी रिवर पढ़ा होगा, ठीक है, द सौरा ऑफ बिहार के ऊपर नेपाल वाले रीजन में हम देखते हैं कि यहां पर पेड़ कटने स्टार्ट होते हैं, उसके कारण सॉइल इरोजन होता है एंड यहां से क्वाइट ऑब्वियस है यहां पे सॉइल को बाइंड करके रख रहे थे पेड़, ऊपर से मिट्टी नीचे आएगी, रिवर में डेपोजिशन होगी उसकी, एंड जितनी डेपोजिशन होती रहेगी एंड उसके बाद जैसे ही हैवी रेनफॉल होगा तो क्वाइट ऑब्वियस है यहां पर फ्लड लाइक सिचुएशन आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इसलिए कोसी रिवर को सौरा ऑफ बिहार भी बोलते हैं। डन। तो डेजर्ट एरियाज में जो सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम है उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? बाय एफॉरेस्टेशन। क्लियर वन, पेड़ लगाकर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चीफ फीचर ऑफ इंडो-जेंजेटिक प्लेन। इंडो-जेंजेटिक प्लेन की यहां पर चीफ फीचर पूछा गया है। ओके, इट इज रिच इन ह्यूमस, इट इज फॉर्म्ड ऑफ पेनिसुलर रॉक्स, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लोकल रॉक्स, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द हिमालयन रॉक्स। मैक्सिमम यहाँ पर हिमालयन रॉक्स है। इंडो-जेंजेटिक प्लेन में आप देखते हैं सारी की सारी, तो मैक्सिमम कौन सी है? हिमालयन रॉक्स। ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था। ओके, KRS आगे हैं, कृष्ण राजा सागर डैम, ये बिल्कुल करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। लोकेटेड इन द कर्नाटका, इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो कावेरी इज द राइट ऑप्शन हियर। ठीक है, आपको ये रिवर सिस्टम को पता ही होगा। यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती, ये याद रखनी है आपको। यहां पर महानदी, यहां पर गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो कावेरी रिवर पे KRS डैम फॉल करता है। क्वेश्चन नंबर 8, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एंशिएंट टाउन ऑफ तक्षशिला लोकेटेड। तक्षशिला किसके बीच में लोकेटेड है?
वैसे फॉर योर इंफॉर्मेशन 2 रिवर्स के बीच के इलाके को दोआब भी बोलते हैं। तो आपने देखा 5 दोआब है हमारे पास, ठीक है, दोआब, दैट मीन्स अ एरिया बिटवीन द 2 रिवर्स। डन। सो इंडस और झेलम के बीच के जो एरिया है वहां पर ये जो हमारा एंशिएंट टाउन है तक्षशिला यहाँ पर लोकेटेड था। आप सबको इनकी लोकेशन पता हो, सीनियर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पाकिस्तान और इंडिया पे इंडिया, ये हम कर चुके हैं। यहाँ पर 1960 इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन अयूब खान एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, सतलुज रावी ब्यास, सतलुज ब्यास रावी चिनाब झेलम और इंडस। डन। तो ये कोड वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। ये नॉर्थ साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ कभी भी आते हैं तो आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 हियर नाउ, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, तापी, ठीक है, एंड यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज लिखी हुई हैं। तो यमुना की ट्रिब्यूटरी क्वाइट ऑब्वियस है, टोन्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सी इज अ 1-1, सी का 1 है, ओके, तो ये ऑप्शन तो हमारे पास निकल गए हैं, ठीक है। नाउ तापी, अब तापी की पूर्णा है, ठीक है, दैट मीन्स डी इज द 3-1, ओके। तो ये ऑप्शन जो हमारे पास फॉल कर रहा है ये कौन सा कर रहा है, C1। तो गोदावरी की हमारे पास आ गई प्रणहिता एंड कृष्णा की हमारे पास आ गई मालप्रभा। डन। तापी यहाँ पर यमुना से ही ये क्वेश्चन डिस्कस होना स्टार्ट हो सकता था, एलिमिनेट हो सकता था, बिकॉज टोन्स हम पहले भी कर चुके हैं। क्लियर। नाउ which of the following 3 rivers of the peninsular India have the अमरकंटक region as a source? अमरकंटक जो रीजन है ये आप सबको आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा। यहाँ से 3 रिवर्स का सोर्स जा रहा है हमारे पास। इधर पे एक महानदी जा रही है, एक सोन रिवर जा रही है और ये नर्मदा सोन महानदी, तीनों रिवर्स का सोर्स सेम है, अमरकंटक प्लेट्यू। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर तीनों रिवर का सोर्स सेम। ओके, द स्नो कवर्ड गिब्बन लेक, ये बिल्कुल ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था, इसलिए यहां पर ये आ सकता है एचसीएस में आपको, ठीक है। इट लाइज इन द हिमाचल प्रदेश, और वहां पर भी अगर हम कहें तो लाहौल डिस्ट्रिक्ट में। डन। सिस्सी विलेज के अराउंड ये फॉल करता है लाहौल में गिब्बन लेक। क्लियर। ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था। सो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस ज्योग्राफी के। एक हमारा लास्ट सेशन और बचा हुआ है ज्योग्राफी का, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी से, माउंटेन से या फिर रैंडम क्वेश्चन जो है इंडियन ज्योग्राफी के डिस्कस करेंगे। आई होप आप सबको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड आई हैव ट्राइड माई दी बेस्ट कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इन सारे चैप्टर्स में से वो मैंने यहाँ पर कवर करवाने की कोशिश की है। ऑल्दो इन ये एंडलेस हैं, क्वेश्चंस कितने भी हो सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी के उनको मैंने यहाँ पर कवर अप करने की पूरी कोशिश कर दी है। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।